फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट ने उन लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं जो इसको 10 रुपये के नीचे ले जाना चाहते थे। वो अब एकदम गायब हो चुके हैं, उनकी सबकी हवैया उड़ चुकी है। फ्रेंड्स, रिज़ल्ट कल ही आ गया था, लेकिन हमने उसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा लेट छूना टाइम, क्योंकि अगर तुरंत में जल्दी में अगर रिज़ल्ट डिस्कस करते तो सिर्फ हम रिज़ल्ट के बारे में ही डिस्कशन कर पाते। लेकिन हम अब शांति से इसके बारे में, रिज़ल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद की क्या रणनीति बन रही है उसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे, ताकि हमें उसके आगे की रणनीति समझ में आ जाए, आगे का क्या खेल है इस शेयर का, आगे यस बैंक में क्या गति आने वाली है, कितनी तेज़ी आने वाली है, वो सारी की सारी जो रणनीति है वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको नॉलेजेबल सारी जानकारी मिल जाएगी, आने वाले इसके जो प्राइस के टारगेट्स वगैरह है वो भी मिल जाएंगे, साथ में शेयर में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है और बैंक कितनी मजबूत हो चुकी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ज़रा कल हम पहले ट्रेडिंग सेशन को देख लेते हैं। कल के यस बैंक का क्या ट्रेडिंग रहा। 12.75 पर स्टॉक ओपन हुआ था, फिर उसने 12.65 का लो बनाया। उसके बाद में स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना और स्टॉक 13.35 पर करीब 5% के अपर सर्किट पर क्लोज हो। कल के दिन में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है फ्रेंड्स। कल BSE की बात करें तो 3 करोड़ 91,64,400 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है बहुत बड़ी मात्रा में, और सामने 2 करोड़ 2,31,573 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, यानी 51.66% की डिलीवरी। बहुत ही ज़बरदस्त माल उठाया गया है BSE के अंदर, क्योंकि लोगों को अब समझ में आ चुका है इस शेयर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। जो इसकी जो गिरावट थी वो अब थम चुकी है, जो इसको गिराना चाहते थे उनका गणित फेल हो चुका है और यहाँ से अब ये शेयर दौड़ने वाला है, यहाँ पे अब रुकने वाला नहीं है। अगर NSE की बात करें फ्रेंड्स तो 7 करोड़ 31,35,761 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, बहुत बड़ी ट्रेडिंग, और सामने डिलीवरी भी बहुत ही ज़बरदस्त उठी है। 3 करोड़ 94,54,987 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, यानी 53.95% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में माल उठाया गया फ्रेंड। क्योंकि आने वाले समय में सबको पता है अब ये इसकी गणित जो है पूरी चेंज हो चुकी है। जो इसको गिराने वाले थे अब वो सब गायब हो चुके हैं। इसमें एक तरफा तेज़ी दिख रही है। ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट मौका है फ्रेंड्स। अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर बात करते हैं तो 83% लोग इसको बाय करना चाह रहे हैं आज की तारीख में। 9% इसमें सेल की कॉल निकल रही है और 8% होल्ड की कॉल निकल रही है, यानी अब कम्युनिटी सेंटीमेंट इसके फेवर में हो चुका है और शेयर आगे दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इस लेवल पे अगर आप अब शेयर अगर बाय नहीं करते तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि अभी ये शेयर बाय करने के लिए बहुत ही परफेक्ट हो चुका है। जो लोग इसके बोलते थे, इसके बारे में बात करते थे कि इसके जो भी इसकी जो न्यूज आ रही है वो सिर्फ न्यूज एक हवाई है, रियलिटी में बैंक में कुछ और है, लेकिन वो रिज़ल्ट ने सब गलत साबित किया। जो रिज़ल्ट आया वो क्लियरली पिक्चर क्लियर कर रहा है कि बैंक में सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बाकी ज़मीनी स्तर पर भी बैंक में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो बैंक ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया फ्रेंड्स वो 129.37 करोड़ का बताया, बहुत ही शानदार बताया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका 600.08 करोड़ का लॉस था। जो 600.08 करोड़ के लॉस के सामने 129.37 करोड़ का प्रॉफिट बताना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड, बहुत अच्छा उछाल है इसमें। बैंक के इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है फ्रेंड्स। 3.4% की रफ्तार से लगातार बैंक की इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है लगातार। बैंक को 1973 करोड़ का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें 3.1% की बढ़त है। बैंक का ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 16.30 है, जो मार्च क्वार्टर में 16.08% था और लास्ट क्वार्टर में सेम क्वार्टर में 5.01 था। और बैंक का नेट NPA 4.71% है, जो पिछले क्वार्टर में 4.96% था और लास्ट क्वार्टर में था वो 2.91%, यानी NPA में भी अच्छी खासी इसमें रिकवरी हो चुकी है अभी। बैंक के बैड लोन की अगर बात करें, बैंक का बैड लोन भी 11.10 की दर से कम हुआ है फ्रेंड्स। बैंक का बैड लोन भी लगातार घट रहा है, 11.10 की रफ्तार से वो कम हुआ है। बैड लोन 1187 करोड़ है, जो पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में
1336.25 करोड़ का था। यानी बैंक के जो बैड लोन है उसमें भी गिरावट हो रही है। बैंक ने कहा है कि डिपॉजिट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 15.7% की बढ़त के साथ 1,35,815 करोड़ का डिपॉजिट अभी तक बैंक में हो चुका है। यानी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 15.7% की लगातार रफ्तार के साथ में डिपॉजिट बढ़ रहा है। यस बैंक ने अपने खर्चों में भी बहुत कटौती की है। बैंक का खर्च इस क्वार्टर में 4.5% रहा है, जबकि पहले वो 21.1% के करीब रहा करता था। तो उन्होंने खर्च में बहुत ज़बरदस्त कटौती की और इसका सीधा फायदा बैंक को मिलता है, उसकी बैंक की प्रॉफिट बढ़ जाती है। बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार ने कहा कि बैंक ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिटेल और एमएसई सेक्टर में नया फ्रेश किया है। यानी बैंक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और बैंक लगातार प्रॉफिट दे रही है। और बैंक ने जो प्रॉफिट दिखाया है बहुत ही शानदार है और इसका इफेक्ट आने वाले समय में पड़ने वाला है। शेयर अब दौड़ेगा, क्योंकि इतने दिन तक सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा था यस बैंक को लेकर पॉजिटिव, लेकिन अब रियल में रिजल्ट आया है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से बैंक एक नीचे से शुरुआत की है, बैंक बिल्कुल डूब चुकी थी, दिवालिया हो चुकी थी, और वहाँ से जो बैंक ने शुरुआत की है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। इस क्वार्टर रिजल्ट में जो परफॉर्मेंस है वो एक ज़बरदस्त की है और इसके ऊपर एसबीआई का पूरा असर दिख रहा है। एसबीआई ने पूरी मेहनत की है, साथ में एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने भी अपनी मेहनत लगाई है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट इतना शानदार आया। उन्होंने हर सेक्टर में कोशिश की है। उन्होंने अपने पुराने डूबे हुए कर्ज को वसूल करने के लिए भी पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ वो काम कर रहे हैं, साथ में अपने खर्च को भी कटौती कर रहे हैं और अपने पूरे बैंक को उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेटअप कर लिया है, जिससे ऑनलाइन ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट खुल रहे हैं। बैंक में आपको ब्रांच में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से वो हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं और इसी का इफेक्ट इस रिजल्ट में दिख रहा है। तो आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट और ज़बरदस्त आने वाला है और अब ये शेयर यहाँ से दौड़ने वाला है। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा, यह जेट की स्पीड से दौड़ेगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। फ्रेंड, जरा इसके पिवट लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं। आज की तारीख में अगर इसके गिरावट होती है, जैसी कोई संभावना दिख नहीं रही फ्रेंड्स, ऐसा अब लग नहीं रहा है कि गिरेगा, लेकिन फिर भी एक जानने के लिए अगर इसमें गिरावट होती है तो ये क्या टारगेट पे जाता है। तो ये यहाँ से अगर गिरता है तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है वो 12.18 का है। अगर वहाँ से भी अगर नीचे गिरेगा तो फिर ये 11.22 तक जा सकता है। वो गियर सपोर्ट भी टारगेट उसको उस सपोर्ट को भी अगर तोड़ दिया तो फिर ये 9.68 तक जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी कोई सिचुएशन फिलहाल नहीं दिख रही है। 100 में से 1% की भी सिचुएशन नहीं है कि ये शेयर 10 में या 12 में भी जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट दिखा है वो अब ऊपर लेके जाने वाला है। तो ऊपर की अगर इसकी लेंथ अब क्या बन रही है, यहाँ से शेयर जो भी उठा है तो इसका पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 14.68 का। उसको ब्रेक कर लिया तो फिर 16.22 तक जाएगा फ्रेंड्स। अगर उसको भी ब्रेक कर लिया, उसको टारगेट को टच कर लिया तो ये फिर 17.18 तक जा सकता है फ्रेंड। अब ये लेटेस्ट इसका जो है ये टारगेट है, ये 17.18 तक जा सकता है और बहुत जल्द जाएगा। और फ्रेंड, अब यहाँ से ये दौड़ने वाला है और ये बहुत जल्द ये 20 तक पहुँचेगा। और अब ये एक बार इसने 20 को क्रॉस कर लिया तो फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा, इसकी नई लेंथ बन जाएगी। और आने वाले समय में आप इसको अगर इसको 1 साल दो फ्रेंड, इस स्टॉक को आपको 100 में दिखेगा ये शेयर। अब भी ये इसको कोई रोके नहीं रुकने वाला ये शेयर। इसकी जो रफ्तार बढ़ चुकी है आगे आने वाले समय में, और इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट मौका है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इस स्टॉक में कीजिए अब, क्योंकि सामने सारे के सारे फंडामेंटल इसके स्ट्रांग हो चुके हैं। इसका रिजल्ट ने इसको क्लियर कर लिया है कि यस बैंक का कामकाज बहुत अच्छा है। साथ में सारी रेटिंग एजेंसियाँ भी इसके साथ में है और बैंक का स्टाफ भी पूरी मेहनत लगन के साथ काम कर रहा है। तो स्टॉक में बढ़ोतरी होनी है। जितने भी गिराने वाले ग्रुप वाले थे अब वो गायब हो चुके हैं। उनकी एक चलने वाली, उनकी दाल गलने वाली नहीं है अब, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ है नहीं। इतने दिन तो वो कह रहे थे कि ये सब मामला हवा ही है, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट में प्रॉफिट दिखाया गया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया गया है। तो ये यस बैंक को दौड़ाने वाला है। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फ्रेंड्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।